दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और अफ्रीका के पहले वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां टेस्ट सीरीज के बाद अब बारी थी 3 मैचों की वनडे सीरीज की, जहां आज पहला वनडे मैच रांची के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। सामने थे साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन, जो अपनी ऊंचाई और अतिरिक्त उछाल के लिए जाने जाते हैं। पिच पर हल्की हल्की घास थी, बादल छाए हुए थे और गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद से दिखा दिया कि आज उनका दिन है। यानसेन की पहली ओवर की तीसरी गेंद को रोहित ने खूबसूरत कवर ड्राइव के लिए इस्तेमाल किया और गेंद सीधे बाउंड्री की ओर भागती चली गई। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस ने शुरुआत से ही उत्साह दिखाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में थोड़ा रक्षात्मक अंदाज अपनाया। कगिसो रबाड़ा जब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए तो यशस्वी ने उनकी रफ्तार को देखते हुए पहले 2 गेंदें छोड़ दी, लेकिन तीसरी गेंद पर यशस्वी ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जमाया। भारतीय पारी 2 ओवर में 10 के पार निकल चुकी थी और रोहित जायसवाल की ये जोड़ी उम्मीदें जगा रही थी। तीसरे ओवर में यानसेन ने शानदार वापसी की कोशिश की। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को बैक ऑन लेंथ पर डाला। रोहित ने 2 अच्छे डिफेंस किए, लेकिन आखिरी गेंद को रोहित ने बैक फुट से कट करके पीछे की ओर चौके के लिए भेज दिया। शुरुआती 3 ओवरों में भारत का स्कोर 18 रन पहुंच चुका था, लेकिन चौथे ओवर में वह पल आया जिसकी इंडिया को उम्मीद नहीं थी। मार्को यानसेन अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए अचानक से शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद फेंकते हैं। गेंद थोड़ी बाहर की ओर निकलती हुई यशस्वी के बल्ले का किनारा लेती है और स्लिप में खड़े कॉर्बिन बोस के हाथों में सुरक्षित चली जाती है। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को शुरुआती झटका लगता है। मैदान पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर दर्शक तालियों के साथ विराट कोहली का स्वागत करते हैं, जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। विराट जैसे ही क्रीज पर आते हैं, दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज एकदम से अपनी लाइन लेंथ टाइट कर देते हैं। रबाड़ा अपनी तेज गेंदों से कोहली को चकमा देने की कोशिश करते रहे, लेकिन विराट ने अनुभव का परिचय देते हुए हर गेंद को बारीकी से पढ़ा। 5वें ओवर में रोहित शर्मा ने पूरी तरह से कमान संभाली। यानसेन को उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर शानदार पुल शॉट जमाए। पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का और अगली गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन। रोहित अपने फ्लो में थे और यह साफ दिख रहा था कि अफ्रीकी गेंदबाजों को दबाव में डालने की तैयारी है। छठे ओवर में रबाड़ा ने कोहली को एक बेहतरीन इन स्विंगर डाली, लेकिन विराट ने उसे लेट खेलते हुए लेग की ओर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। रोहित ने इस ओवर में भी चौका लगाया और पावर प्ले के आखिरी 4 ओवरों में भारत ने तेजी से रन बटोरे। पहले 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। अब बारी थी मिडिल ओवर की। अब गेंदबाजी संभाली केशव महाराज ने, जो स्पिन का सहारा लेकर मध्य ओवरों में रन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा स्पिन के खिलाफ उतने ही खतरनाक साबित होते हैं। महाराज का पहला ओवर रोहित ने स्वीप और इनसाइड आउट कवर ड्राइव के साथ 9 रन में निपटा दिया। दूसरी ओर विराट कोहली ने महाराज की गेंदों को शांति से खेला और गैप मिलने पर 2 बार आसानी से 2 रन दौड़े। 11वें से 15वें ओवर के बीच भारत ने बिना कोई जोखिम उठाए रन बनाए। रोहित शर्मा ने अपनी क्लासिक टाइमिंग से हर ओवर में 4 से 5 रन जोड़ते रहे। विराट भी स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर साबित हुए। इस बीच लुंगी एनगिडी और कॉर्बिन बोस को भी गेंद थमाई गई। बोस ने गेंद को स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी रणनीति कुछ खास कारगर नहीं रही। 15 ओवर के बाद भारत 94 रन बना चुका था, यानी शतक के करीब पहुंच चुका था। रोहित शर्मा आज सही मायनों में हिटमैन मूड में थे। एनगिडी के खिलाफ उन्होंने एक शानदार फ्लैट बैट शॉट से चौका मारा और अगले ओवर में महाराज की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का उछाला। विराट कोहली भी दूसरी ओर धीरे धीरे अपने लय में आते जा रहे थे। उन्होंने बोस के खिलाफ बैकफुट पंच मारा, जिसने पूरे स्टेडियम में तालियां बटोरी। विराट ने अपने क्लासिक अंदाज में हर गेंद को देख परख कर खेला। 19वें ओवर में जब रबाड़ा वापस आए तो विराट ने इस ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव से चौका लगाया। 20वां ओवर डालने आए कॉर्बिन बोस।
इस ओवर में रोहित और कोहली दोनों ने स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दिया और 3 आसान सिंगल लिए। ओवर खत्म होते ही पहले 20 ओवरों में भारत का स्कोर 126 रन तक पहुंच चुका था, जहां रोहित शर्मा 63 रन पर नाबाद थे और विराट कोहली 29 रन पर नाबाद खेल रहे थे। दोनों एक मजबूत साझेदारी में थे और ऐसा लग रहा था कि आने वाले ओवरों में भारत बड़ा स्कोर खड़ा करने की पूरी क्षमता रखता है। वहीं फिर जैसे ही 21वां ओवर शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने अपने अंदाज में बदलाव किए बिना रन बटोरने का सिलसिला जारी रखा। लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और रोहित शर्मा ने पहली ही डीली गेंद पर पॉइंट के ऊपर से खूबसूरत चौका लगाया। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद बस बैट से निकलते ही बाउंड्री की ओर भाग गई। दूसरी तरफ विराट बेहद शांत और धैर्य के साथ खेलते रहे। उन्होंने महाराज की स्पिन को बड़ी सहजता से डिफेंस और सिंगल के जरिए खेला। अगले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने बिना जोखिम लिए रन जोड़ते रहे। विराट स्ट्राइक रोटेट करते रहे और रोहित बड़े शॉट्स के मौके तलाशते रहे। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 158 रन पर पहुंच गया और यह साझेदारी धीरे धीरे साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बना रही थी। कोरबिन बोस की स्विंग को रोहित ने स्क्वायर कट के लिए इस्तेमाल किया, जबकि कोहली ने रबाड़ा की हार्ड लेंथ गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव लगाए। 26वें ओवर में कोहली ने बैकफुट पर कट शॉट गेस फील्ड कर 4 रन बटोरे, जबकि रोहित ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगातार 2 चौके लगाकर अपने रन गति को और बढ़ाया। उनके शॉट्स में गजब की क्लीन हिटिंग दिखाई दे रही थी। पिच अब बल्लेबाजी के लिए और अनुकूल लगने लगी थी और दोनों बल्लेबाज इसका भरपूर फायदा उठा रहे थे। 22वें ओवर के तीसरे गेंद पर वह बड़ा पल आया जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। महाराज ने हल्की फ्लाइट के साथ गेंद फेंकी। रोहित ने आगे बढ़कर उसे कवर के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। इसी के साथ रोहित ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। मैदान तालियों से गूंज उठा और ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। रोहित ने शतक के बाद और भी खूबसूरत शॉट्स खेले। वे अब पूरी तरह रंग में दिख रहे थे और हर गेंद पर नियंत्रण में नजर आ रहे थे। जिसके बाद विराट ने महाराज की स्पिन पर बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 चौके लगाए। एक चौका उन्होंने कवर की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ खेला, तो दूसरा चौका उन्होंने स्वीपर कवर के बीच से निकाला। भारतीय पारी अब लगातार तेजी से आगे बढ़ रही थी। 31वें ओवर में एडन मार्कराम गेंदबाजी करने आए। रोहित ने मार्कराम की धीमी गेंदों पर गजब की महारत दिखाई। एक गेंद को उन्होंने स्वीप कर चौका लगाया और थोड़ी ही देर बाद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फिर एक चौका जड़ दिया। विराट भी दूसरी ओर बिना किसी जोखिम के रण गति को बनाए रखते हुए खेलते रहे। उनके हर रन में क्लास झलक रही थी। उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पारी को अंत तक ले जाने का इरादा बना चुके हैं। लेकिन 34वें ओवर में साउथ अफ्रीका को बड़ा विकेट मिला। मार्करम गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद थोड़ी धीमी और टर्न होती हुई आई। रोहित ने अपने पसंदीदा बड़े शॉट की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और हवा में उठ गई। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। रोहित शर्मा 132 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उन्हें तालियां बजाता रहा। यह एक कप्तानी पारी थी और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाली पारी थी। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान केएल राहुल। उन्होंने शुरुआत में कुछ गेंदों को ध्यान से खेला, फिर एनगिडी की गेंद को ऑफ साइड में हल्के हाथों से गाइड कर चौका भी मारा। राहुल ने कोहली को स्ट्राइक देने में ज्यादा ध्यान दिया ताकि विराट अपनी पारी को आगे बढ़ा सकें। उधर विराट अब 80 के पार पहुंच चुके थे और उनके शॉट्स में और भी खूबसूरती देखने को मिल रही थी। महाराज के खिलाफ उन्होंने एक शानदार फ्लिक शॉट खेला जो बाउंड्री के पास जाकर रुक गया और भारत को 3 रन मिले। विराट अब 90 के पास पहुंच रहे थे और हर रन के साथ उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। 38वें ओवर में कोहली ने बोस की गेंद पर लेट कट खेलकर 2 रन लिए। उनकी ये पारी पूरी तरह नियंत्रित और शानदार थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलत शॉट नहीं, बस क्लासिक विराट कोहली। गैप ढूंढकर रन लेना और बॉलर्स पर लगातार दबाव बनाना। वहीं राहुल 12 रन बनाकर स्थिरता के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ देते रहे। उनका स्कोर 92 रन तक पहुंच गया। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि शायद वह 40 ओवर के अंदर ही शतक तक पहुंच जाएं, लेकिन विराट बेहद संयमित खेलते रहे और जल्दबाजी नहीं दिखी। 40वां ओवर एनगिडी डालने आए। राहुल ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक कोहली को थमा दी। कोहली ने 2 गेंदों पर 2 रन लिए और फिर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने एक आसान रन लेकर टीम को 40वें ओवर में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 40 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर 258 रन था और सिर्फ 2 विकेट गिरे थे।
विराट कोहली 92 रन पर नाबाद खड़े थे, जबकि केएल राहुल 12 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजी ने 21 से लेकर 40 ओवर तक पूरी तरह नियंत्रण में रहकर शानदार खेल दिखाया और टीम को बड़े स्कोर की दिशा में आगे बढ़ा दिया। अब पारी का आखिरी और सबसे अहम चरण शुरू हुआ, यानी डेथ ओवर्स का चरण। यहां से हर ओवर, हर गेंद और हर रन बेहद कीमती था। एक 40वां ओवर कॉर्बिन बोस लेकर आए। ओवर की पहली गेंद पर विराट ने 2 रन लेते हुए अपना स्कोर 94 पर पहुंचाया। अगली ही गेंद पर विराट ने आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट खेला और चौका जड़ दिया। पूरा मैदान खड़ा हो गया। अब विराट 98 पर थे। ओवर की चौथी गेंद पर विराट ने सिंगल लिया और अपने शतक की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन राहुल ने बाकी गेंदें संभल कर खेली। 42वां ओवर एनगिडी डालने आए। पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और राहुल ने बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट के लिए चौका जड़ दिया। इसके बाद विराट ने स्ट्राइक लेते ही एनगिडी की फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला और आराम से 2 रन लिए। इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। विराट ने बल्ला उठाया, मैदान तालियों से गूंज उठा, लेकिन उनका काम अभी बाकी था। वह अब बड़े शतक की तरफ बढ़ने लगे। अगले 2 ओवरों में कोहली और राहुल ने सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर न करते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बढ़ाए। राहुल ने रब्बाड़ा की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका लगाया और धीरे धीरे अपनी लय में आने लगे। अब भारत का 300 रन का स्कोर भी पार हो चुका था। वही 45वें ओवर में केशव महाराज वापस आए, लेकिन कोहली अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। ओवर की पहली गेंद पर विराट ने बेहतरीन स्वीप शॉट खेला और चौका हासिल किया। अगली गेंद को उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए इनसाइड आउट खेलकर फिर 4 रन बटोर लिए। राहुल ने भी आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन शॉट खेलकर चौका मारा। 45 ओवर के बाद भारत का स्कोर 322 रन था 2 विकेट के नुकसान पर। 40वें ओवर में लुंगी एनगिडी के खिलाफ विराट का असली प्रहार देखने को मिला। पहली ही गेंद पर उन्होंने पिकअप शॉट खेलकर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर 2 रन। तीसरी गेंद को उन्होंने कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। अब विराट 130 के पार पहुंच चुके थे और हर गेंद को पढ़ते हुए अपनी पारी को बड़े शतक की तरफ ले जा रहे थे। राहुल ने इस ओवर में भी स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया। राहुल ने पहली गेंद पर चौका झड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह शांत लेकिन बेहद उपयोगी पारी थी। राहुल अब हाथ खोल चुके थे। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर पुल शॉट खेलकर भी 4 रन बटोरे। 44वां ओवर रबाड़ा ने फेंका। उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन विराट ने उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर चौका बना दिया। अगली गेंद पर उन्होंने बैकफुट पंच खेलकर भी चौका पाया। इस ओवर में 12 रन मिले। 44वें ओवर में एनगिडी आए और यहां भारत को एक झटका लगा। राहुल ने बड़ी शॉट की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर थर्ड मैन पर चली गई और वह 72 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि उन्होंने टीम को बेहतरीन मोड़ तक पहुंचाया और यह साझेदारी भारत के स्कोर को आसमान पर ले आई। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने आते ही तेज दौड़कर 2 रन लिए। फिर अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया। विराट ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 3 रन लेते हुए अपने स्कोर को 150 के करीब पहुंचाया। 50वां ओवर मार्को यानसेन लेकर आए। पहली गेंद पर विराट ने सिंगल लिया। फिर जडेजा ने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाए, एक कवर ड्राइव और एक तेज फ्लिक। अगली गेंद पर जडेजा ने 2 रन लिए, फिर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट को दी। अंतिम गेंद पर विराट ने शांति से खेलते हुए 2 रन लिए। इस तरह से 50 ओवर खत्म होते ही भारत का स्कोर 405 रन था 3 विकेट के नुकसान पर। अब मैच लगभग पूरी तरह से भारत के पकड़ में नजर आ रहा था, क्योंकि ये लक्ष्य हासिल करना अफ्रीका की टीम के लिए इतना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।